अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी है। अगर एक हमारे पास अल्फ़ा है रूट तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस वन। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल ज़ीरो जो है इक्वेशन, इसके रूट डिफर बाय यूनिटी है तो प्रूव करनी है हमने पी स्क्वायर इक्वल है 4q + 1। मतलब यहाँ पे हम लेट करते हैं अल्फ़ा और डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी मतलब वन होता है। अगर एक अल्फ़ा तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस वन। ठीक हो गया। बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इन्हीं का सम और प्रोडक्ट करते हैं। सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन हो जाएगा, यानी कि पहला रूट प्लस दूसरा रूट इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस वन बन जाता है ना इक्वल। अब किस चीज़ की इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी ओवर एक्स के का कोफिशिएंट वन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा माइनस वन के साथ। ठीक हो गया। और माइनस सॉरी प्लस सी ओवर ए आता है इक्वल, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी मतलब कांस्टेंट टर्म वो क्यू है हमारे पास, और ए मतलब एक्स स्क्वायर वो हमारे पास वन है। तो हमारे पास ये आ गई क्यू, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल क्यू के आ गया है। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है उसमें क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4q + 1 के इक्वल है। अगर हम इसे देखें पी स्क्वायर माइनस 4q + 1 के इक्वल है तो पी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पी किसमें मौजूद है, इस वाली में मौजूद है ना, तो इसका हम स्क्वायर ले लें, इसे इक्वेशन 1 कर दें। टेकिंग, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, वैसे भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दोनों तरह से करके देख लेते हैं हम। 2 अल्फ़ा माइनस वन इक्वल पी स्क्वायर ले लिया, ये बन जाएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये p का स्क्वायर p स्क्वायर आ गया। 2 अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर बन गया प्लस 1 माइनस 2 टू 4 अल्फ़ा इक्वल p स्क्वायर। इन दोनों में से 4 अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, 4 अल्फ़ा कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा अल्फ़ा माइनस यहाँ से 4 अल्फ़ा कॉमन चला गया था 1 इक्वल p स्क्वायर, ये प्लस का वन उधर जाके माइनस का वन हो गया, या फिर इधर ही रहने दें अभी, +1 इक्वल पी स्क्वायर। ठीक हो गया। हमने इन दोनों में से 4 अल्फ़ा कॉमन ले लिया, 4 वैसे रह गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन किसके इक्वल है, क्यू के, तो इसकी जगह आ गया क्यू +1 इक्वल पी स्क्वायर। यहाँ पे ये लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल किसके था, क्यू के, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये हमारे पास आया 4q + 1 इक्वल पी स्क्वायर, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। दूसरा मैं जिस तरह कह रही थी वैल्यू निकाल के करना है वैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू निकाल के भी करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 2 अल्फ़ा माइनस वन इक्वल पी था, तो 2 अल्फ़ा इक्वल पी, ये -1 तो उधर जाके +1 हो गया, अल्फ़ा 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो गया, p + 1/2 पुट इन 1 में पुट कर देंगे, अल्फ़ा की जगह p + 1/2 इधर आ जाएगा, p + 1/2, फिर अल्फ़ा आ गया p + 1/2 -1 इक्वल q, ये हमारे पास आ गया p + 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे p + 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2/2 इक्वल q, ये आ जाएगा p + 1 और ये बन जाएगा p -1 और 2 टू 4 होते हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4q। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, p + 1 p - 1 मतलब a - b a + b वाली फॉर्म बनी, a² - b स्क्वायर, तो p² - 1 स्क्वायर इक्वल 4q, p² 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 4q इक्वल 4q + 1, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। आप लोग जिस तरह से मर्जी कर सकते, या फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दें, या फिर आप लोग ऐसा करें फर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन जो उसमें स्केलिंग बोथ साइड कर लें और उसमें वैल्यू सेकंड वाली पुट करते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही फाइंड दी कंडीशन दैट, ये आगे इक्वेशन यदि मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब अगर हम अल्फा ले लेते हैं तो उनमें से एक का साइन चेंज होगा, अगर एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा होगा, अगर एक माइनस अल्फा है तो दूसरा प्लस अल्फा होगा, साइन में वो ऑपोजिट होंगे। ये चीज़ तो बाद में, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दी गई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हम इस फॉर्म में नहीं दी गई, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में बनाएंगे। ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इक्वल 5। इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बोथ साइड, दोनों साइड पे इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाए, एक्स माइनस बी रह जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा ए इंटू एक्स माइनस बी, प्लस जब इसे करेंगे तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला रह जाएगा, बी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल 5। जब इसे करेंगे तो दोनों ही साथ में आ जाएंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके साथ 5 लगा देते हैं। ठीक हो गया। इन सबको उस तरफ ले जाते हैं। 5x स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, ये एक्स वाले हैं, माइनस 5b, एक्स नहीं लिख रहे हैं, एक्स कॉमन ले रहे हैं, माइनस 5b माइनस 5a। ठीक है, एक्स अभी नहीं लिख रही मैं। अब ये हमारे पास एक्स वाला इधर प्लस ए एक्स, इधर आके माइनस ए एक्स आ जाएगा, माइनस ए लिखेंगे, एक्स अभी नहीं लिखेंगे। ये वाला एक्स वाला इधर प्लस में, इधर आके माइनस बी बन जाएगा, इंटू यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्स लिख लिया। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या है, प्लस 5ab, यहाँ पे कांस्टेंट अब हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2ab, तो इधर आके प्लस 2ab बन गया इक्वल 0। ठीक हो गया। 5x स्क्वायर, इन सब में से माइनस कॉमन, चलो बाद में कॉमन लेते हैं। ये हमारे पास माइनस 5a और ये माइनस 6a। अब इसमें देखें माइनस 5b और ये माइनस 6b, x प्लस 5 और 2 7, 7ab इक्वल 0। इनमें से माइनस 6 कॉमन ले लें, 5x स्क्वायर माइनस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया a प्लस बी एक्स प्लस 7ab इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म। अब हम सॉल्व करेंगे, लेट अल्फा माइनस अल्फा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन 1 लिख लें, इसे 1 कहते हैं। ठीक हो गया। तो सम करेंगे इसका, एस इक्वल अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। ठीक हो गया। ये आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सब में क्या करते हैं, माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस एक्स की का कोफिशिएंट जो है उसे लिखेंगे, माइनस 6 इंटू ए प्लस बी ओवर ए, मतलब एक्स के का कोफिशिएंट वो 5 है, तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस 6 ओवर 5 ए प्लस बी, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब प्रोडक्ट करेंगे, उसमें क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा, ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल सी ओवर ए होता है, कांस्टेंट टर्म 7ab ओवर ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, ये हमारे पास आ गया। हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हमें कंडीशन चाहिए, जब भी कंडीशन पूछते हैं हमारे पास कि उसके चीज़ के लिए, इक्वेशन के लिए कंडीशन चाहिए, तो उसमें रूट्स मौजूद नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमने लेट किए हैं अल्फा माइनस अल्फा, ये मौजूद नहीं होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन, उसमें अल्फा माइनस अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया, 0 इक्वल इस चीज़ क्या है, तो हम सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसे यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये 3 होगी, सॉरी 3 वाली जो है उसमें तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर मौजूद है ना, तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है जिसमें से अल्फाज खत्म हुए हैं उसी को यूज़ कर लें। 0 इक्वल 6 ओवर 5 ए प्लस बी, ये 6 और 5 तो चले गए, 0 हो गए, 0 इक्वल ए प्लस बी आ गया। ये हमारे पास कंडीशन आ गई जो उन्होंने मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब किया था तो उसके साथ ही हमने कर लिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।